मित्रों, अगर आप दर्शन जी के साथ जुड़ना चाहते हो, उनके भौतिक सत्संग या ऑनलाइन कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हो, घर बैठे अभ्यास हेतु प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां दी हुई सूचना के अनुसार जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। निराधार हो जाने से हमको आधार मिल जाता है, मगर किसी आधारों को पकड़ के रहेंगे तो वो आधार प्रकट ही नहीं होगा। इसीलिए अगर आत्मा को जानना हो, खुद को जानना हो, तो जिन जिन आधारों पे हम जीते आ रहे हैं, जिसके आड़ में हम जीते आ रहे हैं, जिस सुरक्षाओं को हम पकड़ के बैठे हैं, उनको छोड़ना होगा और आधारहीन हो जाना होगा। क्योंकि आप कौन हो वो वहीं पर पता चल सकता है जब आप किसी दूसरे में, किसी भी सब्जेक्ट में आश्रित नहीं हो। आपको ए को जानने के लिए बी को, सी को, डी को छोड़ना होगा, तो ही आप ए को जान पाएंगे। एक ही साथ आप सभी चीज़ों को कैसे जान पाएंगे? आपको किसी एक वस्तु को देखना है तो आपको अपनी नज़रिया, अपनी दृष्टि अन्य दिशाओं से हटानी होगी और वहीं पर फोकस करना होगा, तो ही वो चीज़ें दिखाई पड़ेगी। तो आप कौन हो, इसको जानने के लिए जो जो चीज़ें में आपका मैं अटका है, जिन आधारों पर खड़ा है, चिपका है, तो उन आधारों को गिराना होगा और निराधार अकेला उसको खड़ा करना होगा। वहीं पर वो जान सकते हैं कि हम कौन हैं। हमारी ये आदत हो गई कि हम किसी न किसी आधार में जीते हैं, हम सुरक्षा में जीते हैं। आधार यानी सुरक्षा। हमको भय लगता है न क्या पता क्या हो जाए मेरे साथ, इसलिए हम अनेक चीज़ों के आश्रय लेकर उन आधारों पे जीते हैं। और जो हमारे मन में थॉट चलते हैं वो इसीलिए चलते हैं, वो आपके भीतर आधार तैयार करने के लिए थॉट चलते हैं। वो थॉट आपको कहते हैं कि मत घबराओ भाई, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो तुम इन बातों पर विश्वास करो और इनके आश्रय पर तुम जी लो, इनके आड़ भरोसे में आप जी लो। तो आपके सुरक्षा के लिए ही ये विचार चलते हैं। मगर इस तरह किसी भी वस्तुओं के आश्रय लेकर विश्वासों पर जी के आप उसको नहीं जान पाएंगे। जो वो विश्वास करने वाला है, उसको जानने के लिए वो खुद अकेला होना होगा। हम भूतकाल में मेरा क्या हो जाएगा, इस भय के कारण बहुत सारी आधारों पर जीते हैं। जैसे हम पैसे कमाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे ताकि भविष्य हमारा अच्छा हो जाए, तो वो पैसा हमारा एक आधार हो गया। इसलिए जो जितना धनी होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो उतना पावरफुल दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसके पास सुरक्षा है ज़्यादा। भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो सॉल्व कर लेगा, है ना। तो ये पैसा एक ऐसा आधार हो गया कि लोग इसके साथ बड़े टिक के खड़े हो गए और अपने को बहुत बड़ा बना रहे। ऐसे में संबंधों पर जीते हैं। हमको कोई ना कोई चाहिए व्यक्ति जिसके साथ हमारा साथ फेरे का संबंध हो, बध जाए हम उसके साथ, प्रेमी हो जाए, प्रेमिका हो जाए, बेटा बेटी हो जाए। तो इस तरह संबंधों को हम बनाते हैं और उसी पे श्रद्धा करके हम जीते हैं। तो इस तरह भी हम कहते हैं, जो पार्टनर है, जो लाइफ पार्टनर होता है, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो कहते हैं साथ ही जिएंगे, साथ ही मरेंगे, तेरे सहारे मैं, मेरे सहारे तू, है ना। तो हमारी जो सोसाइटी है, हम जैसे लोग हैं, हम अकेले अपने को खड़ा करके यहाँ जीने की व्यवस्था नहीं है। आप मित्र के साथ रहो, शादी करो, उसके साथ रहो, बच्चों के साथ रहो,
अकेले आप मत रहो, क्योंकि अकेले आप रहेंगे तो न जाने क्या हो जाएगा। इसलिए कोई भी लोग अकेला रहता नहीं, वो मित्र को ढूंढ लेगा, मनोरंजन के साधन को ढूंढ लेगा। ये मनोरंजन भी ऐसे ही आधार है जिन आधारों पर हम जीते हैं। हमको दुख है, पीड़ा है, और मनोरंजन से थोड़ी सी हंसी मिल जाती है तो हम दिन भर उसी में जीते रहेंगे, उसी को देखते रहेंगे। तो बिना आड़, बिना भरोसे, बिना किसी का आश्रय लेते हुए अगर आप अकेले खड़े हो जाएंगे तो वहीं पर आप कौन हो पता चलेगा। नहीं तो आप दूसरे के साथ आपका तादाद में बना रहेगा, आप अकेले कभी हो नहीं पाएंगे और प्रकट कभी हो नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही आधार बहुत सारे आधार है जी। धर्म के लिए हम किसी गुरु को मानेंगे, और गुरु भी ऐसा ही एक आधार है। इसलिए जो असली गुरु है वह आपको अपने विश्वासों पर जीने के लिए नहीं कहेगा, वो खुद को भी छोड़ने के लिए कहेगा। क्योंकि गुरु भी अगर एक विश्वास है, एक श्रद्धा है, उसके आधार पर आप जीते हो तो वो भी आपको बांधने के लिए एक साधन हो गया। आपको अकेले खड़ा नहीं करने देगा ना आपका गुरु, आप उसके नीचे दब जाएंगे। तो ऐसे ही गुरु हो गए, धर्म हो गए। आप पाप करते हैं, भय होता है कि ऐसे पाप करना मैंने किया तो मेरे साथ बुरा ना हो जाए, इसलिए हम धर्म पर विश्वास करेंगे, ऐसे तीर्थस्थल जाएंगे, उपवास करेंगे, घर में पूजा पाठ लगाएंगे, ये सब हम करेंगे। ये सब हमारी स्वयं के साथ रहने के भय के कारण दूसरों के सहारा खोजने का हमारा प्रयास है। तो इस तरह इसीलिए हमको पता नहीं कि हम कौन है ना। इसलिए किसी को भी पता नहीं। जो जितनी सुरक्षा में जिएगा उसको उतना ही पता नहीं चलेगा कि वो कौन है। इसलिए किसी को पता नहीं, क्योंकि अपना जो होना है वो तो किसी विश्वासों पर टिका के उसको वहाँ लुटा दिया। अब वो कहाँ से पता होगा उसका। तो आपको बिना आधार, निराधार होकर, निरुपाय होकर खड़े होना चाहिए, और इसी को एक साधना बनाना चाहिए। आप खड़े हो, बैठे हो, उस पे आप इस तरह बैठो रहो जैसे कि आपका कोई आधार नहीं। आप किसी भी आधारों पर नहीं जीना चाहते, आप अकेले खड़े होना चाहते। तो इस तरह अकेले खड़ा होना होता है। और जो आधार हैं, हमारे आदतें हैं, जिन आधारों पर हम जीते हैं, उन आधारों को हटा देना चाहिए, उसके साथ चिपकना नहीं। जैसे भविष्य, और हम निराधार हैं तो भविष्य के लिए सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि भविष्य को हम इसलिए सोचते हैं ताकि कुछ आधार मिल जाए जीने के लिए। पैसे के भी बारे में सोचेंगे हम इसीलिए जीने के लिए आधार हो जाए। तो हम पैसे को भी नहीं लेंगे, बिना पैसे के हम बैठेंगे। और किसी मित्र, किसी साथी संगी या मनोरंजन के साधन, तो इनके साथ भी हम नहीं रहेंगे। और किन्हीं विचारों पर भी हम विश्वास करके नहीं रहेंगे, किसी मान्यताओं पर, है ना। लोग बाहर से दूसरे आधार नहीं लेंगे, मगर मन में अब बहुत सारे सिद्धांत बना लेंगे और उन्हीं आधारों पर वो जिएंगे। और ऐसे सिद्धांत बहुत सारे होंगे। आत्मा के बारे में सिद्धांत होगा, तो मन में हम कहेंगे कि मैं तो आत्मा हूँ। तो आत्मा हूँ ये कहना, ये भी किसी आधार को लेना होता हो जाएगा। किसी भी गुरु को मानना, सिद्धांत को मानना, साक्षी क्या है, ध्यान क्या है, तो इन सारे चीज़ों के बारे में मानना और उसके साथ रहना, ये भी आधार है। इसलिए आपको इस तरह रहना है कि आपको ध्यान भी नहीं चाहिए। ध्यान के सहारे भी आप नहीं बैठेंगे, पैसे के सहारे नहीं बैठेंगे, संबंध के सहारे नहीं बैठेंगे, किसी विश्वासों के सहारे भी नहीं बैठेंगे। हम किसी का भी सहारा नहीं लेंगे। हम अकेले नंगे, बिना पैसा के भिखारी की तरह हम एकदम से बैठ जाएंगे, है ना। कोई पैसा नहीं, कोई साथी संगी नहीं, कोई विचार नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई भविष्य का चिंता भी नहीं।
तो इस तरह असुरक्षा की स्थिति में जीना चाहिए। मगर हम सुरक्षा में जीते हैं, तो सुरक्षा में जीने के कारण हम आधारों को खोजते हैं, उसी के साथ चिपक जाते हैं और हम कौन है ये बात पता नहीं चलती। तो असुरक्षा में जीने की हिम्मत आवश्यक है इस यात्रा में, स्वयं को जानने की यात्रा में। ये बड़ी साहस है, सभी लोग इस तरह के साहस उठा नहीं पाएंगे, इस तरह असुरक्षा में जीना, क्योंकि लोग तो सुरक्षा में जिएंगे। मगर आपको ये समझना है कि सुरक्षा में जीने से कुछ भी नहीं होता। थोड़ी सी राहत महसूस होती है आपकी, मगर कोई भी समस्याओं का समाधान नहीं होता, क्योंकि जितना आप सुरक्षा में जिएंगे उतना प्लास्टिक के फूल हो जाएंगे। और बहुत सारे संत कहे गए सुरक्षा तो मरघट में होती है, तो मरने के बाद ही सुरक्षा होगी। फिर जब आप मरघट में जाएंगे, न कोई वहाँ चोर आएगा आपको लुटाने के लिए, न कोई भविष्य की चिंता होगी, न पैसे की आवश्यकता होगी, न किसी संबंध की आवश्यकता होगी, तो पूरा सुरक्षा है मरघट। मगर जिंदा हो तो असुरक्षा में जीना पड़ेगा, कि जितनी असुरक्षा में आप जिएंगे आपकी जड़ें उतनी गहरी जाएगी। तो निष्कर्ष यही है कि आपको कभी भी दिन में 1-2 घंटे अपने लिए समय निकाल के इस तरह बैठना चाहिए कि आप किसी भी आधारों के आड़ में नहीं रहेंगे, किसी भी आधारों को आड़ में आप नहीं रहेंगे, एकदम निरुपाय निराधार होकर आप रहेंगे, आश्रय रहित होकर आप रहेंगे। तो हम पराधीन नहीं होंगे। अब दूसरों के साथ इस तरह विश्वासों के साथ किसी भी आधारों के साथ जुड़ने का अर्थ है कि हम पराधीन हो जाते हैं, उसमें हम दूसरों के अधीन में आ जाते हैं ना, क्योंकि हम स्वाधीन नहीं हो पाते। अगर हम स्वाधीन हैं तो फिर दूसरों की सहारे की क्या आवश्यकता, आधारों की क्या आवश्यकता। हम स्वाधीन है, अपने होने में हम अगर अधीन हैं, परतंत्री नहीं स्वतंत्र है हम अगर, तो किसी भी आधार की ज़रूरत नहीं होगी। और इस तरह स्वाधीन होकर, निरुपाय होकर, निराधार होकर अपने में खड़े होना, यही आपको इस रहस्य में आगे ले जाएगा और उसी को वो कौन है पता चलेगा।